वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी की कुछ दो चार बातें ठाकुर जी के प्रति जो उन्होंने बताई हैं वो मैं लेके प्रस्तुत हूँ। एक बार श्री ठाकुर बोले कि परमेश्वर हलें अमर ईश्वर, अमन ईश्वर हैं। उन्होंने अमन शब्द का अर्थ सिर से पैर तक समझाया। जब परमेश्वर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनका आचरण और व्यवहार इतना सामान्य होता है कि सामान्य पुरुषों के लिए उन्हें सोचना समझना लगभग असंभव हो जाता है। वे उनके साथ संगति करते हैं और उनके अमृतमय वचन सुनते हैं, परंतु जब वे सांसारिक ढंग से बोलते या व्यवहार करते हैं तो लोग उन्हें अपने ही समान समझने लगते हैं कि इनमें ईश्वर कहाँ है, क्योंकि लोगों के मन में परमेश्वर के बारे में गलत धारणा है। जिन धारणाओं को उन्होंने बना के रखा है वो उसी आधार पे सोचना शुरू करते हैं। बेशक अगर हमारे पास आंखें हैं तो हम देख सकते हैं कि उस सांसारिक रूप में भी उनकी चेतना पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होती है। पूर्व और उससे पहले के गुरुओं और पुरुषोत्तमों के जीवन का अध्ययन हम लोग इस प्रसंग में देखेंगे जो उनकी सत्यता को सिद्ध करता है। पुरुषोत्तम के सबसे नए अवतार परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का जीवन भी ऐसे ही बहुत सी कहानियों से भरा हुआ है। उनके बचपन की एक घटना है। वृद्धावस्था में रसराज ठाकुर इस घटना को बड़े चाव से सुनाया करते थे। पावना में ठाकुर के घर के पास एक जंगल था। वह स्थान बांस की झाड़ियों और अन्य कई जंगली पौधों से घिरा हुआ था। कई लोग उस जंगल में शौच करते थे। एक दिन श्री ठाकुर उस जंगल से गुजर रहे थे। अचानक से श्री ठाकुर का पैर किसी के मल पर पड़ गया। अब ठाकुर जी ने इस घटना के बारे में वर्णन किया। ठाकुर जी ने कहा कि जैसे ही मेरा पैर उस मल पर पड़ा मुझे लगा कि यह जिसका मल है उसका चेहरा मेरे दिमाग में आ गया। और उन्होंने इस बात को एक सत्संगी से बताया। तो उन्होंने जाकर के जिन्होंने वहाँ पे लैट्रिन किया था उससे बताया, तो बोले कि वहाँ पे आप क्यों गए थे। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि जंगल में लैट्रिन के एक टुकड़े पर पैर पड़ जाए और तुरंत ही भगवान की दृष्टि में वो मल करने वाला लैट्रिन करने वाले व्यक्ति का चेहरा और नाम उनके दिमाग में प्रकट हो जाए, तो मल पर पैर रखने का कोई विशेष बात तो नहीं है। यह तो सभी को समझ में आ जाएगा, लेकिन विशेष बात यह है कि पल भर में उस व्यक्ति को पहचान लिया जाए। सामान्य में असामान्य क्या है, क्या असामान्य सामान्य एक ही है। और ऐसा सामान्य भी स्वाभाविक व्यक्ति के लिए भगवान को भगवान के रूप में जानना कठिन बना देता है। मनुष्य तन मस्त्रितम। देवघर स्थित ठाकुर बंगले में बौड़ बंगला के बरामदे के नीचे ईंटों से बना एक बड़ा सा हौद था, तालाब था। छोटे उस हौद को प्रतिदिन धोया जाता, साफ किया जाता और पानी से भरा जाता था। और उस हौद के अंदर और बाहर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। बाहर की सीढ़ियों पर ऊपर से नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की रेलिंग लगी हुई थी। श्री ठाकुर जी प्रतिदिन अपने शरीर में तेल लगाकर सीढ़ियों से उतरकर उस हौद में नीचे जाकर के स्नान करते थे। स्नान करने के बाद वे जब वापस आते अपने शरीर और हाथ पैर को पोंछते और वस्त्र पहनते, जब वे घर जाते तो भक्त जो है उनके उस नहाए हुए जल का सेवन करती थी। इसके अलावा कभी कभी उनके चरणों को धोकर तौलिए से जब वो पोंछ के सो जाते थे तो उनके चरणों का जो जल है उसको भी एक स्वच्छ पात्र में रख लेते थे लोग
और उसको लोग जो है अपने साथ साथ बोतल में भर कर ले जाते थे। अब सोचिए कि उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, फिर भी भक्त श्री ठाकुर की सांसारिक दृष्टि से बचते हुए उस चरण के अमृत जल का सेवन करते थे, क्योंकि यदि ठाकुर उन्हें देख लेते तो वे असहज महसूस करते। एक दिन बातचीत के क्रम में भक्तों के चरणों के अमृत ग्रहण करने का विषय उठ गया। यह सुनकर श्री ठाकुर ने प्रेम पूर्वक उन लोगों को फटकार लगाते हुए कहा, क्या तुम्हें वह जल लोगों को देना अच्छा लगता है? मानो उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है, परंतु भक्त तो पूर्ण विश्वास रखते हैं कि श्री विष्णु के चरण कमलों से सुगंधित जल अकल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु को रोकता है और सभी रोगों का नाश करता है। उन्हें इसका प्रमाण अनेक बार प्राप्त हुआ। पुराणों में वर्णित है वह शाश्वत अनंत और शाश्वत सत्ता जो विचार और समय से परे है, जो किसी भी परिस्थिति या गुण के अधीन नहीं है, जिनका स्मरण और ध्यान सभी पापों का नाश करता है, जिनके दर्शन से व्याकुल जीवन में शांति आती है और दुष्टों का दुष्टपना दूर हो जाता है। जब वह भूख से व्याकुल हो जाते हैं, दुख और गर्मी से असहाय होकर रोते हैं और किसी विशेष भक्त के साथ रंगीन रूप में अवतार लेते हैं, तब कौन समझ सकता है कि शाश्वत अनंत ब्रह्म इस 3.5 हाथ में समाये हुए हैं। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा है कि संसार में अवतार को मनुष्य के समान व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए उन्हें पहचानना बहुत कठिन है। मनुष्य बनकर वह केवल मनुष्य ही हैं। वह भूख, प्यास, रोग, दुख या भय ठीक मनुष्य की तरह रामचंद्र सीता के दुख से व्याकुल हो गए थे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की नर लीला में भी हम देखते हैं कि शीत ऋतु शुरू होते ही वे बेचैन हो जाते थे। वे आघ्राण मास से ही पूछते रहते थे कि शीत ऋतु कब समाप्त होगी। तब उन्हें कहना पड़ता, पौष और माघ अभी बाकी है। यह सुनकर श्री ठाकुर बनावटी ढंग से भयभीत होकर कहते थे, हे परमपिता, जैसा कि कहावत है, माघ की सर्दी शेर की सर्दी के समान होती है। जब पौष माह आता है और वे फिर शीत ऋतु के बारे में पूछते तो उन्हें बताया जाता कि इस क्रिसमस के बाद दिन लंबे होने लगेंगे और फिर सर्दी कम हो जाएगी। क्रिसमस की छुट्टियां बीत जाने पर जब श्री ठाकुर फिर पूछते शीत ऋतु कहाँ और कब समाप्त होगी, तब उन्हें बताया जाता कि सरस्वती पूजा आने वाली है और उसके बाद सर्दी कम हो जाएगी। सरस्वती पूजा के बाद लीलामय फिर कहते हैं, अरे सर्दी तो जा नहीं रही है। तब उन्हें उत्तर देना पड़ता कि इस शिवरात्रि तक थोड़ी सर्दी रहेगी और वह फिर नहीं रहेगी। हर साल एक बच्चे की तरह जो है ठाकुर को समझाया जाता था, मानो वह कोई धोखा खाए हुए बच्चे हैं। वह जो भी कहते उन्हें एक धोखे में आए हुए बच्चे की तरह सुनाना पड़ता और उसी तरह वह समझते भी थे। यह दिव्य मानवीय नाटक बहुत ही विचित्र था। जो इतनी ठंड की बातें करता था, वो कभी स्वेटर, ऊनी शाल, गर्म कपड़े और मोजे नहीं पहनते थे। सर्दी चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, ठाकुर एक साधारण धोती, आधी बाजू की पंजाबी शर्ट और उसके ऊपर 1.5 पट्टा ऋतु की चादर पहनते थे, जो लंबे कपड़े या मार्किन से बनी होती थी। पैरों में वो हमेशा काली चप्पलें पहनते थे, कभी कभी काले रंग की हील वाली सैंडल। जब वो बिस्तर पर बैठकर लोगों से बात करते थे तो वो बाला पोसा या रजाई, पतले कंबल जैसी हल्की चीज ओढ़ लेते थे और सोते समय भी कंबल ओढ़े रहते थे। सर्दी के मौसम में जब श्री ठाकुर यति आश्रम के बरामदे में बैठकर लोगों से बात करते थे, तब भी उनकी सूती कमीज पर वही ऋतु की चादर लिपटी रहती थी, जिसे वे अपने चारों ओर कसकर लपेट लेते थे। कभी कभार देवघर में उत्तर दिशा से तेज हवा चलती थी। उस समय भले ही वे कई गर्म सर्दियों के कपड़े पहने होते थे, ऐसा लगता था मानो वे ठंड को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। उस हवा से वे अंदर तक कांप जाते थे। एक बार सुबह से ही ऐसी हवा चलने लगी। श्री ठाकुर यति आश्रम के बरामदे में यतियों से घिरे बैठे थे। विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। बरामदे में बैठे बैठे सभी लोग ठंड से कांप रहे थे।
रसिक रसिक शेखर से श्री ठाकुर ने एक बार कहा, ठंडी हवा शरीर को गर्माहट देती है। उन्होंने यह बात हल्के से मुस्कुराते हुए कही। उन्होंने कठोर और कष्टदायक प्राकृतिक परिस्थितियों को कितने मधुर और आनंददायक ढंग से प्रस्तुत किया। जब श्री ठाकुर वृद्धावस्था के बोझ तले दब गए तो प्रकृति के दिव्य नियम के अनुसार उनके विशाल पलंग पर कई छोटे बड़े तकिए, गोद में रखने वाले तकिए और गद्दी रखी जाती थी ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार लेट या बैठ सकें। कभी कभी श्री ठाकुर अपने चरण को दोनों पैर को मोड़कर बैठते थे और घुटनों के नीचे दो पतले तकिए रखते थे। जब उन्हें झुकना होता था तो वे कोहनियों को तकिए पर टिका कर लेट जाते थे। इस अवस्था में वे बातें करते थे या गुड़गुड़ा पीते थे। उनके दोनों ओर दो तकिए रखे जाते थे ताकि यदि वे दाईं ओर झुकना चाहें तो वे दाहिने तकिए का उपयोग कर सकें और यदि वे बाईं ओर झुकना चाहें तो वे बाएं तकिए का उपयोग कर सकें। पलंग पर एक छोटा सा तकिया भी रखा जाता था। जब उन्हें बैठकर बातें करनी होती थी तो वे लगभग अनजाने में ही उस तकिए को खींचकर उस पर बैठ जाते थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता था। एक दिन इस तरह बैठने के बाद श्री ठाकुर बोले कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब जब मैं बैठता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप उस तकिए को खींचकर मेरे नितंबों के नीचे रख देता है। इससे मुझे थोड़ा आराम मिलता है। इन शब्दों को सुनकर हम सभी यही सोचेंगे कि वह अपनी बीमारी और दुख में एक समान है, तो इसका उत्तर उनके वृद्धावस्था और रोग से ग्रस्त होने के बारे में सोचना पड़ता है कि इन सब में ईश्वर कहाँ है। यदि कोई उस अकल्पनीय पुरुष के कथन के मूल में ही नहीं थे। वे कहते हैं कि परमेश्वर एक साधारण मनुष्य के समान है, वृद्धावस्था और मृत्यु के अधीन, परंतु इसके बावजूद वह अपने अविनाशी अमर स्वरूप की स्मृति से कभी विचलित नहीं होती। अतः यद्यपि वह अविनाशी हैं अर्थात नासमान हैं, फिर भी वह नासमान से परे हैं। महाभाव समाधि के समय पूर्णतः जीवनहीन अवस्था में महान सत्य का उच्चारण करने वाले पुरुषोत्तम वही निरक्षर पुरुषोत्तम हैं जो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठकर रिश्तेदारों के मामलों और सांसारिक लेखा जोखा पर चर्चा करते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं को संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा जाता है। भगवान की कल्पना करना कठिन है। हम केवल अपने सांसारिक ज्ञान के अनुसार उनके बाहरी व्यवहार और आचरण का वर्णन कर सकते हैं। भूत अवस्था की चेतना की अवधारणा केवल अनुभूति का विषय है। तार्किक तर्क या शास्त्र अध्ययन से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यही कारण है कि श्री चैतन्य चरितामृत में दो प्रकार की भक्ति पाई जाती है, विधिक और रागानुग। विधिक भक्ति शास्त्रों के नियमों और विनियमों के अनुसार की जाने वाली भक्ति है। वहीं रागानुग भक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करती। वह अपने प्रियतम के प्रति आसक्त होकर कहता है कि मैं आपका कल्याण स्वीकार करता हूँ। जिसे वह प्रेम करता है यानी प्रियतम, केवल उसी से संतुष्ट रहता है। यहाँ तक कि यदि उसे उनकी सेवा करने, उनके आदेशों का पालन करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए शास्त्रों के नियमों और विनियमों का उल्लंघन भी करना पड़े तो वह परवाह नहीं करता। सत्य की सच्ची समझ इसी रागानुग भक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए रागानुग भक्ति को भक्ति ग्रंथों में श्रेष्ठ माना गया है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र में जन सेवा की तीव्र इच्छा थी। वे देश के विभिन्न भागों में सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपने पास बुलाते थे। उनका मानना था कि यहाँ आकर वे पुरुषोत्तम के दिव्य संदेश को जान सकेंगे, जीवन विकास के मूलभूत सिद्धांतों को समझ सकेंगे। यदि ये शब्द महान लोगों के मन को छू लें तो वे इन्हें अनेक लोगों तक फैला सकेंगे। यही श्री ठाकुर का उद्देश्य था। इसी के अनुरूप दिल्ली, मुंबई, मद्रास, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी आदि स्थानों के प्रख्यात दार्शनिक लेखकों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और राजनीतिक नेताओं को आश्रम में आमंत्रित किया गया। उन्होंने श्री ठाकुर से देश के भविष्य जीवन के उद्देश्य, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के मार्ग, शांति प्राप्ति के साधनों आदि पर चर्चा की। श्री ठाकुर ने उनके प्रश्नों के उत्तर अत्यंत रुचिकर ढंग से दिए। उत्तर सुनकर सभी प्रसन्न होकर लौटे। यह घटना प्रतिदिन घटित होती थी। फिर भी कभी कभी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के आगमन की सूचना पाकर श्री ठाकुर अपने आसपास के भक्तों से कहते थे कि महान लोग आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा पीछे रहें।
अर्थात वे उन प्रसिद्ध और विद्वान लोगों से मिलने से इतना भयभीत होते थे। वे स्पष्ट रूप से कहते थे कि मैं शिक्षित नहीं हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा पीछे रहें। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव ही ऐसे लोगों से मिलने जाते समय भयभीत और संकोची होने का दिखावा करते थे, लेकिन जब वे उनसे मिलते थे, चाहे वे ससाधर पंडित हों, केशव सेन हों या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हर कोई उनके अपार प्रेम से विभूत हो जाता था, उनके अपार प्रेम से सराबोर हो जाता था। श्री देवीदास श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को देखे हैं, जो सामान्य बातचीत के दौरान भले ही शांत रहते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट करने में संकोच नहीं करते थे। उनकी अभिव्यक्ति बिजली के झटके की तरह प्रश्नकर्ता के मन पर गहरा प्रभाव डालती थी। वह उनसे बात कर रहे व्यक्ति की अकल्पनीय महानता को देखकर दंग रह जाता था, क्योंकि वह उन्हें एक साधारण गुरु या ज्ञानी व्यक्ति समझ रहा था। सांसारिक दृष्टि से इस अद्भुत चित्र की कल्पना करना असंभव है। इसीलिए कहा जाता है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ही भगवत्वम। जहाँ विपरीत गुणों का संगम होता है, वहीं भगवान का निवास होता है। इसी विचार के आधार पर श्री ठाकुर ने अंग्रेजी में एक संदेश दिया, जहाँ हर विपरीत एक सार्थक यात्रा से मिलता है, वहाँ ईश्वर की झलक दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति जिसने ईश्वर या उनके अवतारों के बारे में पुस्तकें में पढ़ी है या सुनी है, तो कभी श्री ठाकुर को ऐसे शब्दों से संबोधित करे, या चूंकि वे ईश्वर थे इसलिए सर्वज्ञानी थे, उनसे कुछ जानने की मांग करे, तो वे तुरंत कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेते हुए पूरी तरह से पीछे हट जाते और कहते, कुम्मो हन गनिम सर्वस्व। एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे बताइए मैं अपनी समस्या का समाधान कैसे करूं। श्री ठाकुर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं भगवान नहीं हूं, आप एक विद्वान हैं, आप मुझसे कहीं अधिक जानते हैं। जब वह व्यक्ति और अधिक जिद करने लगा तो श्री ठाकुर गंभीर हो गए और बोले, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके लिए क्या अच्छा होगा। यह कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को जीवन के मार्ग के बारे में कुछ निर्देश दिए। और एक बार एक और व्यक्ति आया और उसने श्री ठाकुर से कहा, आप एक अवतार हैं। यह सुनकर श्री ठाकुर ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप सही कह रहे हैं, जैसे आप एक अवतार हैं। आप एक अवतार हैं और मैं भी, लेकिन मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, बस इतना ही। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने उस व्यक्ति को अवाक कर दिया। वह चुप हो जाता था। अब ठाकुर एक तरफ बैठ जाते थे। जब श्री ठाकुर ने कहा कि ब्रह्मांडीय किरणें नग्न आंखों से देखी जा सकती हैं, तो आधुनिक शिक्षित वैज्ञानिकों ने उनका उपहास उड़ाया। एक युवा वैज्ञानिक ने श्री ठाकुर के इस कथन को पागलपन का भ्रम बताया, लेकिन वे यह नहीं जानती उनकी किताबी ज्ञान से परे भी कुछ अलौकिक ज्ञान होता है। वे यह नहीं जानते कि अज्ञान और ज्ञान एक चीज नहीं है। वे अकल्पनीय ज्ञान को अपने अर्जित ज्ञान के पैमाने पर मापना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, ये लोग अज्ञानी, मूर्ख और संशयवादी हैं। लेकिन ठाकुर आलोचना के डर से कभी भी खुलकर बोलने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने कॉस्मिक रेज, ब्रह्मांडीय किरणों के बारे में कहा कि वे लगातार बारिश की तरह बरस रही हैं। विज्ञान इतना तो बता पाया है, लेकिन अभी तक यह नहीं बता पाया कि वे किस कारण से दिखाई देती हैं। ठाकुर ने यह भी कहा, वे पृथ्वी पर तिरछी गिरती हैं, वे सफ़ेद दिखती हैं और वे जमीन पर गिरते हुए फैल जाती हैं। यह देखा जा सकता है, उनका गिरना उन जगहों पर देखा जा सकता है जहां पीछे का हिस्सा अंधेरा और आगे का हिस्सा उजाला होता है। एक दिन श्री ठाकुर एक विशाल भवन के हाल में बैठे कॉस्मिक रेज, ब्रह्मांडीय किरणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान उन्होंने चुनिंदा राय चौधरी, वीरेंद्र मित्र और कुछ अन्य लोगों को एक अंधेरे पृष्ठभूमि के सामने इसके विकिरण को दिखाया। इसे देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन यह मामला श्री देवीदास के लिए रहस्य बन गया था। उन्होंने देख या समझ नहीं पाया। श्री ठाकुर ने देवीदास की स्थिति को समझते हुए एक दिन द्वार के चौखट के अंदर देखने को कहा।
बाहर से आने वाली रोशनी चौखट से रुकी हुई थी, इसलिए चौखट के ठीक नीचे हल्का अंधेरा था। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार श्री देवीदास उस दिशा में देखे और उनके द्वारा दिए गए विवरण को समझने की कोशिश की। श्री ठाकुर ने एक बार पूछा, क्या तुम देख पा रहे हो? जब उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा, इधर आओ। उन्होंने देवीदास को अपने आसन के बिल्कुल पास बैठने का आदेश दिया। जैसे ही देवीदास बैठे, उन्हें एक बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक उनकी आंखें खुल गईं। जी हाँ, मैंने अनगिनत सफेद कणों को धारा के रूप में नीचे गिरते और जमीन पर बिखरते देखा। एक अद्भुत दृश्य, यह बहुत आयामी ब्रह्मांडीय घटना है। जैसे ही देवीदास ने श्री ठाकुर को दर्शन कराया, उन्होंने कहा, तुमने सही देखा है। उसके बाद देवीदास यह दृश्य कई स्थानों पर लंबे समय तक देखे। इसी समय उपयुक्त युवा विज्ञान छात्र आश्रम में आए। जब उन्हें इस अद्भुत लेकिन विचित्र अनुभव के बारे में बताया गया, तो उन्हें तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि यह कुछ और ही है, यह आंखों का धोखा भी हो सकता है। ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज किसी यंत्र से नहीं देखी जा सकती, केवल नंगी आंखों से ही देखी जा सकती हैं। फिर सोचते हुए उसने दोबारा कहा कि उन कणों की उस बौछार में एक कांच की थाली डालो। उसका तात्पर्य यह था कि ब्रह्मांडीय किरणें के बारे में जो ज्ञात है, उनमें से एक यह है कि वे दुनिया के सभी ठोस पदार्थों में प्रवेश कर जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। उन्हें कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। लेकिन यदि आप एक कांच की थाली डालेंगे तो आप देखेंगे कि प्रवाह बाधित हो जाती है और जमीन पर नहीं गिरता। तभी यह सिद्ध होगा कि यह ब्रह्मांडीय किरण यानी कॉस्मिक रेज नहीं है और सज्जन का अनुमान सही है। जब उन्होंने ऐसा किया तो देखा गया कि वे अत्यंत सूक्ष्म कण कांच को भेदते हुए निर्बोध रूप से बाहर निकल गए। यह बात विज्ञान के उस छात्र को बताई गई। इस बार उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दयाल ठाकुर के चरणों में ऐसे कितने ही असाधारण घटना घटे हैं, इसका वर्णन करना असंभव है। उनकी स्मृति में कितना कुछ संजोया हुआ है। उस अनंत स्वरूप के बारे में चाहे कितने ही हजार पन्ने लिखे जाएं, यह विशाल सागर के सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अनेक घटनाओं के माध्यम से परम पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया है। मानो वे संसार को यह कहना चाहते हूँ, देखो मैं कौन हूँ। इसलिए मुझे मत भूलो, मेरा तिरस्कार मत करो, मुझे अपना मानो। एक दिन श्री ठाकुर बातचीत में कह रहे थे, मुझे 16 आने मिले बिना संतोष नहीं होता, लेकिन लोग मुझे अपने 16 आने देना नहीं चाहते। वे मुझे 8 आने देते हैं और बाकी 8 आने किसी और के लिए रख लेते हैं। मुझे इससे भी संतोष नहीं होता, न ही उन्हें इससे कोई लाभ मिलता है। इन शब्दों के माध्यम से भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, यह बताया गया है। और साथ ही उन्होंने मनुष्य के स्वभाव की शाश्वत कमजोरी को कितनी स्पष्टता से उजागर किया है। यह याद रखना चाहिए कि श्री ठाकुर का यह कथन संसार में कोई नई बात नहीं है। यह गुरु पुरुषोत्तम या ईश्वर के अवतार की लोगों से शाश्वत अपेक्षा है, चाहे वे श्री कृष्ण के अवतार में हों या गौरांग के अवतार में। जब भी वे आते हैं, वे अलग अलग तरीकों से और अलग अलग भाषाओं में यही बात कहते हैं। वे हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने बस में करना चाहते हैं, क्योंकि जो पूर्ण रूप से ईश्वर या पूर्व तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वह जीवन से मुक्त मनुष्य होता है। उसका शाश्वत निवास आनंद के सागर में होता है। और वे लोगों को इस स्तर तक लाने के लिए बार बार यही दोहराते रहते हैं। जय गुरु।